नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। ये जो है आपका पोर्टफोलियो सेक्शन है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का। मैं बता दूं, ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है। मैं जो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। मुझे बहुत सारे कंप्लाइंसेज है। मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में डील नहीं कर सकता क्योंकि मैं जो है वो स्टॉक्स रिकमेंड भी करता हूँ अपने क्लाइंट्स को। सिंपल है। तो यहाँ पे देख लो, चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। नेटवर्थ, डेज प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और रियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। जैसे ही आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पोर्टफोलियो पे चले आना। पोर्टफोलियो पे आपको जितना भी पोर्टफोलियो है, जो भी आपका नेटवर्थ है, जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पे स्टॉक्स हैं, वो सारे जो है आपको माई नेटवर्थ में दिख जाने वाले हैं। डेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट पे उस दिन जो है सारे स्टॉक्स का मिला के या म्यूचुअल फंड्स मिला के जो है आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो आपका एसेट जो है कितना ऊपर गया है। तो यहाँ पे 12.21 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इनका डेज प्रॉफिट जो है 1800 रुपीज़ का यहाँ पे हुआ है। तो मतलब सिंपल टर्म में बता दूँ तो कितना होगा यहाँ पे, कितना परसेंटेज हुआ डेज टर्म्स में। तो यहाँ पे 1841 डिवाइड बाई इनका इन्वेस्टमेंट से 1221388, तो डेज टर्म में हुआ है इंटू 100 कर दो। तो डेज टर्म में जो है इनका पोर्टफोलियो जो है 0.15% जो है ऊपर गया है। उसमें कुछ स्टॉक्स नीचे होंगे, कुछ स्टॉक्स ऊपर होंगे, सब मिला के जो है ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है 0.15% ऊपर गया है। डेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब बताता हूँ आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो, ये आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। कभी कभी आपको यहाँ पे अनरियलाइज्ड लॉस दिखेगा। इसका मतलब क्या होगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब है इतना प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में हो रहा है, आपने बुक नहीं किया है। आपका पोर्टफोलियो 12.21 लाख रुपीज़ का है, जिसमें आपके पोर्टफोलियो में जो सारे स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स मिला के जो है आपके पोर्टफोलियो 3.06% ऊपर है। मतलब 36,221 रुपीज़ का जो है आपका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया है यहाँ पे, इसलिए आपको अनरियलाइज प्रॉफिट दिख रहा होगा। अगर मान लो मार्केट नीचे आ गई, वो आ सकती है मार्केट नीचे जो है, और मान लो कंडीशंस खराब हुई तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो लॉस में दिखेगा। तो यहाँ पे वो दिखेगा आपको अनरियलाइज्ड लॉस। इसका मतलब अनरियलाइज्ड लॉस का मतलब क्या हुआ कि वो लॉस आपके पोर्टफोलियो में है, आपने बुक नहीं किया है। अगर मान लो मार्केट फिर से ऊपर गया तो ये आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट में चेंज हो सकता है। और यहाँ पे जो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है, जो आपने बुक नहीं किया है, और मान लो मार्केट नीचे आएगा तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट जो है आपका, वो अनरियलाइज्ड लॉस में चेंज हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए। अब यहाँ पे आता है रियलाइज्ड प्रॉफिट और रियलाइज्ड लॉस। रियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, ये प्रॉफिट आपने बुक कर लिया है। चाहे मान लो आपने कोई स्टॉक्स में रिकमेंड किया और बोला प्रॉफिट बुक करने के लिए, एग्जिट करने के लिए, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया या एग्जिट कर लिया, तो आपका जो है वो आपका रियलाइज प्रॉफिट होगा। या फिर आपने खुद से पोर्टफोलियो में आपने इन्वेस्टमेंट की है, स्टॉक्स चूज किया है और उस स्टॉक्स में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे आपका स्टॉक्स हो, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया स्टॉक्स, या चाहे आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया या फिर आपने एग्जिट कर दिया स्टॉक्स को, जो नेट प्रॉफिट आपका आया होगा वो यहाँ पे आपको रियलाइज प्रॉफिट में दिखने वाला है। यहाँ पे आपका रियलाइज प्रॉफिट का मतलब आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो अपना पोर्टफोलियो पे चल रहा है। रियलाइज्ड लॉस का मतलब क्या होता है, वो लॉस आपने बुक कर लिया। मान लो आपने कोई स्टॉक्स खरीदा या फिर मैंने रिकमेंड किया, वो नीचे आ गया और मैंने बोला आप स्टॉप लॉस ले लो या फिर मान लो आप लॉस बुक कर लो। तो यहाँ पे जो है सिंपल है, या फिर आपने लॉस बुक कर लिया अपने स्टॉक्स पे, तो वो आपको दिखेगा रियलाइज्ड लॉस में। रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है वो प्रॉफिट और वो लॉस जो आपने बुक कर लिया है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है वो प्रॉफिट और वो लॉस जो आपने बुक नहीं किया है, आप फ्यूचर में बुक करने वाले हो। तो यहाँ पे वो चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। तो माई नेटवर्थ समझ गए, डेज प्रॉफिट समझ गए, अनरियलाइज प्रॉफिट समझ गए, रियलाइज प्रॉफिट समझ गए, और यहाँ पे जो एक्सपोजर है इनका 12.21 लाख रुपीज़ का, वो पूरा का पूरा जो है इक्विटी 100% है। अगर आपका होगा इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, डेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेकिन इनका पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे इनका ऑलमोस्ट इक्विटी में है। सिंपल। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो जो भी चीज़ें हैं। ये फिर से बता दूं, मैं ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, मुझे बहुत सारे कंप्लाइंसेज हैं सभी की तरफ से, मैं नहीं कर सकता 30 डेज बिफोर। अगर कोई मैंने स्टॉक बाई किया तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, या फिर जो रिकमेंड किया उसके 5 डेज के बाद मैं बाई कर सकता हूँ। लेकिन मान लो मैंने बाई कर लिया और स्टॉक फिर नीचे आ गया और मुझे बोलना है मेरे क्लाइंट्स को कि आप बाई कर लो, तो वो भी नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो है उस स्टॉक को मैंने बाई किया हुआ है। तो मैंने जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। सभी कंप्लाइंसेज हैं, सभी कंप्लाइंस जो बहुत टफ है आपको मैनेज करना। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो पेनल्टी के लिए आप तैयार रहें सभी की तरफ से। तो मैंने छोड़ ही रखा है। कुछ एक स्टॉक्स में करता हूँ जो
अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए या फिर जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके लिए होता है कि उसमें 1 स्टॉक्स में मैंने ट्रेडिंग कर लिया आपको समझाने के लिए, उतना ही करता हूँ। कोई मेरा एक्टिव जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में नहीं है, मैं सिर्फ रिकमेंड करता हूँ। सिंपल, बाकी आप समझ गए होंगे नेटवर्थ, डेज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट और रियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और डेज प्रॉफिट आपके इन्वेस्टमेंट में कैसे निकालते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, उसको आप डिवाइड कर दो अपने नेटवर्थ से, वो आप निकाल सकते हो, इंटू 100 कर देना, वो आपका निकल जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे आपका आपको रियलाइज प्रॉफिट निकालना कि मेरा कितना है सर। रियलाइज प्रॉफिट मेरे पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा, 63,983 डिवाइड बाई जो आपका इन्वेस्टमेंट्स है, एग्जाम्पल फिलहाल ये बोल रहा हूँ 21,388, तो यहाँ पे आपका हो रहा है इंटू 100 कर दो। आपने पोर्टफोलियो का अपने पोर्टफोलियो का जो आपका इन्वेस्टमेंट है अभी, उसका आपने 5.23% प्रॉफिट बुक कर लिया है और आपका 3.06% आपका प्रॉफिट अभी चल रहा है। अगर बुक कर लोगे तो आपके पोर्टफोलियो में टोटल प्रॉफिट जो है आपका वो ऑलमोस्ट 8% का हो जाएगा। सिंपल है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, आप समझ सकते हो उसमें क्या करना नहीं करना, वो आपका रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।